एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल अड्डा 274 स्टडी पर। जैसा कि मैं अनुपात के पिछले 4 लेक्चर पढ़ा चुका हूँ, मैं उसी के आगे टाइप वाइज 5वां लेक्चर है मेरा, जो अनुपाती विभाजन पर आधारित प्रश्न हैं उन सवालों को हम सॉल्व करेंगे। तो टाइप फर्स्ट है, इसमें 6000 रुपये को ए बी सी में 4 अनुपात 5 अनुपात 6 के अनुपात में बांटा गया है। तो प्रत्येक का अलग अलग हिस्सा ज्ञात कीजिए। ए बी सी का जो अनुपात है वो 4 5 6, लेकिन टोटल रुपए कितने हैं? 6000। हिस्से के रूप में है 4 अनुपात 5 अनुपात 6, लेकिन जो टोटल है वो है 6000। अगर हम इन हिस्सों को टोटल करें तो इसके बराबर होगा। तो 4 और 5 9 6 15, 15 भाग बराबर टोटल किसकी है? 6000 की। एक भाग की वैल्यू निकालेंगे, 15 से इसे काट देंगे, 15 चौके 60, मतलब एक भाग की वैल्यू 400 है। एक भाग की वैल्यू 400 है। तो हमें निकालना क्या है? प्रत्येक का अलग अलग हिस्सा ज्ञात कीजिए। तो हिस्सा यही तो है 4 5 6। एक भाग की निकाला है, 4 भाग की निकालनी है तो 4 से मल्टीप्लाई करा देंगे, 5 का निकालना है तो 5 से, 6 का निकालना है तो 6 से। तो ए को 400 इंटू ए का पार्ट कितना है? 4, तो 4 चौके 1600 ए का पार्ट निकाल आएगा। अगर बी का निकालना है तो 400 एक पार्ट, और बी का हिस्सा कितना है? 5, तो 4 पंची 20, 2000। सी का 400, सी का पार्ट है 6, 6 चौको 24, 2400। अगर हम इस पूरे को जोड़ेंगे तो हमारा 6000 आना चाहिए। तो 1600 और 2400 4000 और 200 6000 हो जाएगा। अगला सवाल है, एक त्रिभुज के कोणों में 2 अनुपात 3 अनुपात 4 का अनुपात है, तो सबसे बड़े कोण का मान ज्ञात कीजिए। त्रिभुज में 3 कोण होते हैं जिनका अनुपात है 2 अनुपात 3 अनुपात 4। जैसा कि हम जानते हैं त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है? 180 डिग्री। ये टोटल है और ये हिस्से के रूप में। अगर हम हिस्से को काउंट करके इसके बराबर करेंगे और एक पार्ट की वैल्यू निकाल लेंगे तो सबसे बड़े का निकल आएगा। 3 और 2 5 और 4 9, 9 बराबर किसकी? 180 की। 9 बराबर 180 के है। हमें एक पार्ट की वैल्यू निकालनी है, तो 9 दूनी 18। हमें एक पार्ट की वैल्यू निकालनी है केवल। अगर हमारे एक पार्ट की वैल्यू निकल आई है, यानी एक इकाई की वैल्यू 20 है, तो हमें सबसे बड़े कोण का मान निकालना है। तो सबसे बड़ा भाग कौन सा है? ये 4। तो सबसे बड़े भाग की वैल्यू हो जाएगी 20 इंटू 4 बराबर 20 चौको 80 डिग्री। ये आपका आंसर हो जाएगा, बहुत ही आसान तरीके से, इसमें कोई कुछ नहीं करना। अब इसी के बाद टाइप सेकंड का सवाल आता है, 5200 रुपये को ए बी सी में 1 अनुपात 1/2 अनुपात 1/3 अनुपात 1/4 के अनुपात में वितरित किया गया है। तो सबसे छोटे वाले का हिस्सा ज्ञात कीजिए। तो अनुपात क्या है? ए अनुपात बी अनुपात सी बराबर 1/2 अनुपात 1, 1/3 अनुपात 1, 1/4। इसमें क्या करना पड़ता है? इनका एलसीएम ले लिया और ऊपर लिख दिया। तो एलसीएम कितना आया? 12, 12, 12। 2 से भाग देंगे 6, 3 से भाग देंगे 3 चौको 12, 4 से देंगे 3। तो ए निकल आया ए बी सी का अनुपात। टोटल रुपए हैं कितने? टोटल है हमारा 5200 रुपये। टोटल 5200 रुपये है। पार्ट के रूप में 6 अनुपात 4 अनुपात 3। अगर इन पार्ट को जोड़ें, इस ये भाग को जोड़ें और इसके बराबर करें, तो ये भाग के रूप में तो ये कितने भाग है? 6 4 10 3 13, 13 भाग बराबर 5200। तो हमें बस एक भाग की वैल्यू निकालनी है। एक की निकालने के लिए 13 को इसके नीचे भेज देंगे, भाग करेंगे 13 चौको 52। एक बराबर एक भाग की वैल्यू कितनी है? 400। एक भाग की वैल्यू 400 है अगर, और पूछा गया है सबसे छोटे वाले का हिस्सा ज्ञात कीजिए। सबसे छोटा कौन सा है? 3, मतलब सी। तो 400 इंटू 3 मतलब 1200।
ई का हिस्सा 1200 और यही इसका आंसर बनेगा। अब इसके बाद अगला सवाल है 391 किलो को 3 बंदरों में 1/2 अनुपात 2/3 अनुपात 3/4 के अनुपात में वितरित किया गया है, तो बताइए पहले वाले बंदर को कितने मिलेंगे। 1 बंदर, 2 बंदर, 3 बंदर। अनुपात है 1:1, 1/2 अनुपात 1/3 अनुपात 3/1, 1/2 अनुपात 2/3 अनुपात 3/4 अनुपात। कुछ नहीं करना है, इसमें नीचे एलसीएम कितना आएगा 12, तो यहाँ 12 ऊपर 12 रख लेंगे एक बार, 12/2 12×24/3 12×36/4 काट देंगे, 2 6 12 3 से काटेंगे 8 3 24 9 ए बी सी बराबर 6:8:9 एक हिस्से के रूप में है, यानी अनुपात के रूप में, और टोटल 391। तो हम हिस्से के रूप को इससे इक्वल करेंगे, 6 8 14 6 20 3 23 23 भाग किसके बराबर है 391 के। एक भाग की वैल्यू कितनी हो जाएगी 17, काटेंगे तो 17 आ जाएगा, एक भाग की वैल्यू 17 है। अब उसमें पूछा गया है, तो बताइए पहले वाले बंदर को कितने केले मिलेंगे। तो पहले बंदर का हिस्सा कितना 6, एक भाग की है तो 6 से यहाँ मल्टीप्लाई 6 से यहाँ, पहले वाले बंदर का हिस्सा निकल आएगा 17×6 बराबर 17 102। मतलब पहले वाले बंदर को कितने केले मिलेंगे 102 केले मिलेंगे। बहुत ही आसान सवाल है और बहुत ही आसानी के साथ इन्हें सॉल्व किया गया है। इसके बाद हम एक सवाल और देखेंगे टाइप थर्ड का। टाइप थर्ड का जो क्वेश्चन है वो कुछ इस तरीके से है। 117 रुपये को 117 रुपये को A/B/C में 2:3:4 के अनुपात में बांटा जाना था, के अनुपात में बांटा जाना था, परंतु गलती से 1/2 अनुपात 1/3:1/4 के अनुपात में बांट दिया गया, के अनुपात में बांट दिया गया। तो बताइए सी को कितने रुपए का नुकसान हुआ। सी को कितने रुपए का नुकसान हुआ। तो हमें कुछ नहीं करना है, इसमें देखना है पहले सही का अनुपात और एक गलत का अनुपात। तो सही का अनुपात तो हमें पता है 2:3:4, यानी सी का पार्ट 4 है, लेकिन गलत में 1/2 अनुपात 1/3 अनुपात 1/4। एलसीएम 12 आएगा तो 12 रख देते हैं, काटेंगे 6 4 3, ये गलत अनुपात है। मतलब यहाँ 4 और यहाँ 3, यानी कि अगर सही से बांटती तो उसे 4 भाग मिलते, गलती से बांटा तो 3 भाग, मतलब एक भाग की उसे क्या होगी नुकसान होगी। तो टोटल कितनी 117, तो निकालेंगे 3 तो 5 4 9 बराबर
117 की, एक भाग की वैल्यू 13, एक भाग की वैल्यू 13 निकली। सी का हिस्सा कितना है 4, तो 4 से मल्टीप्लाई करा देंगे, तो सी बराबर 13 इंटू 4, सी बराबर 13 चौके 52। मतलब अगर सही से बांटा जाता तो सी को 52 रुपये मिलते, लेकिन अब गलती में देखते हैं, 6 4 10 और 3 13, 13 पार्ट किसके बराबर है, फिर से वही 117। एक पार्ट की वैल्यू 9 निकलेगी यहाँ से, और सी का हिस्सा कितना है, यहाँ 3 है, 9 इंटू 3 बराबर 27। मतलब गलती से बांटा तो उसे 27 मिला, सही से बांटते तो 52 मिलता। तो नुकसान कितना होगा, तो इसका जो नुकसान बराबर क्या, 52 माइनस 27, 12 में से 7 गया 5, 4 में से 2 गया 2, मतलब सी को 25 रुपये का क्या हो गया, नुकसान हो गया। सी को 25 रुपये का नुकसान हो गया। तो ये कुछ सवाल थे जो अनुपाती विभाजन पर आधारित थे, टाइप बाई टाइप्स आपको बताए गए हैं। अगर कंटेंट अच्छा लगे, वीडियो अच्छी लगी हो, सवाल की मेथड अच्छी लगी हो, तो कमेंट ज़रूर करें, लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब ज़रूर करें चैनल पे अगर पहली बार आए हैं। धन्यवाद।